अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं आसिफ की आवाज। आज हम एक निहायत अहम और ईमान अफरोज मौजू पर बात करेंगे। मौजू है मीलाद अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा कब हुई, क्या सहाबा किराम ने भी मीलाद मनाया और दरूद व सलाम की फजीलत किया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत 12 रबी अल-अव्वल को मक्का मुकर्रमा में हुई। ये दिन सिर्फ एक दिन नहीं, ये दिन पूरी इंसानियत के लिए रहमत और रोशनी का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जुल्मत दूर हुई, जहालत का अंधेरा खत्म हुआ और दिलों को ईमान का नूर मिला। क्या सहाबा किराम मीलाद मनाते थे? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। सहाबा किराम का दूर सबसे बाबरकत दूर था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और आमाल महफूज करते थे। इन्होंने मीलाद को हमारे आज के अंदाज में मनाया नहीं, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी का इजहार जरूर करते थे। एक मिसाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पैर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है जिस दिन मेरी विलादत हुई। गोया खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के दिन को अहमियत दी। यही असल मीलाद है। वक्त गुजरता गया, मुसलमान मुख्तलिफ खतों में फैल गए। अब्बासी और फातिमी दूर में मीलाद के इज्तिमात शुरू हुए। फिर ऐवबी सल्तनत में बाकायदा मुहाफिल होने लगे, जहां उलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते, नातें पढ़ी जाती, दरूद व सलाम पढ़ा जाता। बर्रे सगीर में भी मीलाद की महफिलें मोहब्बत और अकीदत के साथ मुनक्किद की जाने लगे। मीलाद का मकसद सिर्फ जश्न नहीं, मीलाद का मकसद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर शक्र अदा करना, उनकी सीरत को याद करना, इन पर दरूद व सलाम भेजना और अपनी जिंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बनाना। अगर मीलाद के दिन हम सिर्फ चिरागा करें या सिर्फ नारे लगाएं, लेकिन संतों पर अमल ना करें, तो ये मीलाद का असल मकसद पूरा नहीं होता। अब आइए दरूद व सलाम की बात करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। ये कितना बड़ा शर्फ है कि अल्लाह भी दरूद पढ़ रहा है, फरिश्ते भी दरूद पढ़ रहे हैं और हमें भी हुक्म है कि दरूद पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक और हदीस, क़यामत के दिन मेरे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजता था। सोचिए क्या खुश नसीबी होगी वो। दरूद शरीफ के बेशुमार असरात हैं। दिल को सुकून मिलता है, गुनाह मुआफ होते हैं, रिज़्क़ में बरकत होती है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होती है। मीलाद और दरूद का ताल्लुक। मीलाद की महफिल का सबसे बड़ा हुस्न यही है कि इसमें दरूद व सलाम पढ़ा जाता है। यही वो अमल है जो सहाबा किराम से लेकर आज तक हर दूर में किया जाता रहा। ये दरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होता है। हदीस में आया, तुम जहां भी हो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। नाज़रीन किराम, मीलाद मनाने की असल रूह है शक्र अदा करना, सीरत को अपनाना और दरूद की कसरत करना। मीलाद एक दिन की खुशी नहीं, मीलाद तो हर दिन है। जब भी हम सुन्नत पर अमल करते हैं, जब भी हम दरूद पढ़ते हैं,
وہ لمحہ ہمارے لیے میلاد کا لمحہ ہے۔ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں میلاد کے اصل مقصد کو سمجھنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھ اور انہی کی محبت میں موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا آج کا پیغام آصف کی آواز کی جانب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔